हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। कोई एक नया टॉपिक लेके नहीं आए हैं, बल्कि आप लोगों को कुछ सफल होने के जो राज हैं वो हम आपको थोड़ा बताने आए हैं। एज एक फ्रेंड्स के रूप में, या आप समझ लीजिए एक छोटे भाई के रूप में, या आप एक टीचर के रूप में आप समझ सकते हैं कि क्योंकि हम उस श्रेणी को पार कर चुके हैं, उस कैटेगरी को पार कर चुके हैं। तो हो सकता है वो मेरी कुछ कही हुई बातों को आपको वो अच्छी लगे और आप उसका अगर फॉलो करो, हो सकता है कि आपका वो आपके जीवन में वो आपको सफल बना जाए। तो इन्हीं बातों से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि अपने आप को सफल और कम टाइम में अपने आप को सफल कैसे बनाएं। तो हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं कि सफलता के राज, यानी कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि हमको कैसे सफल होना है और कितने टाइम में होना है और कितनी जल्दी से होना है। तो हम लोग इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अपनी जो क्षमता होती है वो सभी लोगों को पता होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से जो टारगेट जो फिक्स करते हैं वो टारगेट क्षमता से कई गुना ज़्यादा हम लोग टारगेट फिक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मात खा जाते हैं। लेकिन हमें हर एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र लगभग मैं 18 या जो 15 या जिससे ऊपर हो चुका हो, उसको अपनी क्षमता पता होगी कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि क्षमता आपकी अपर लेवल तक है और आप सोच रहे हैं नीचे तक। तो ये आपका नहीं, जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आप काम करेंगे। तो आपका सबसे पहले जो जो टारगेट फिक्स करना है वो अपनी क्षमता के हिसाब से टारगेट फिक्स करना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सब अपनी क्षमता के हिसाब से अपना टारगेट फिक्स करें। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि टारगेट्स बहुत बड़ा बना लेते हैं और उनको पता होता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी समाज को, अपने घर परिवार को, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक टारगेट बहुत बड़ा बना लेते हैं। फिर जब वो नहीं पहुंच पाते हैं तो लोग उसका फिर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमें अपनी क्षमता के हिसाब से टारगेट फिक्स करना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। कैसे रहिए? पॉजिटिव। कोई कितना भी कुछ आपको बहकाए या कोई कितना भी आपको कुछ कहे, अगर आप अपने प्रति सच्ची ईमानदारी से कोई भी काम कर रहे हैं तो आप 100% आप सही हैं कि आप वो कोई भी टारगेट होगा आप उसको अचीवमेंट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट नोट कर रखे हैं, वो पॉइंट हम चर्चा करेंगे कि आपको इन पॉइंटों पे ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट कर रखा है कि क्षमता के हिसाब से अपना लक्ष्य बनाएं। ठीक है, इसके बाद हमेशा हमने 2 पॉइंट लिखा है कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव में रखें। कभी किसी के नीचे लिखा भी है किसी के बहकावे में ना आए। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेंड सर्किल ज़्यादा बना लेते हैं। फ्रेंड सर्किल ज़्यादा बना लेते हैं, तो ये फ्रेंड सर्किल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट की लाइफ में जी रहे हैं तो आपका फ्रेंड सर्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होना चाहिए जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में आपका साथ दे रहे हों। अगर आपके मान लो फ्रेंड सर्किल आपके पास 4 हैं, तो अगर आप चारों फ्रेंड से आप अगर 5-5 मिनट बात करेंगे तो आपका जो टाइम स्पेंड होगा वो होगा 4 से 20, यानी कि 20 मिनट का टाइम आपका जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप फ्रेंड सर्किल आपके पास अगर 10 लोगों का हो गया या 20 लोगों का हो गया और सबको का टाइम स्पेंड देंगे 4 से 5 मिनट, तो आपका शायद 2 या 3 घंटे निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फ्रेंड सर्किल ऐसा होना चाहिए जो आपको सफलता में रास्ते में रुकावट ना आए। आपको हमेशा पॉजिटिव में वे में सोचें और वो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। ठीक, ये सेकंड पॉइंट हो गया कि अपने फ्रेंड सर्किल को लिमिट में रखिए। ठीक, फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट सी लिखा है कि कम दोस्त कम किताबें। दोस्त जितने भी कम होंगे और किताबें जितनी भी कम होंगी उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे मान लो किताबें हमारे पास, हमको एसएससी तैयारी करनी है, ठीक, या रेलवे एसएससी तैयारी करनी है और मेरे पास सारी पीसीएस तक की किताबें रखी हैं, या फिर कोई ऐसी कहानियाँ या वैसी किताबें रखी हैं जो कि मेरे कोई काम की नहीं है। तो अब हमको जब छाँटने में या पढ़ने में जब पढ़ रहे होते हैं कुछ और, अब मन एकदम भटक जाता है, पढ़ने लगते हैं कुछ और। तो ये भी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो किताबें फिक्स होनी चाहिए, जो पढ़ना है बस वही, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किताबें होती हैं वही हमारे सामने अलमारी में, वही मेरे ऑफिस में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। फिर यहाँ पे पॉइंट लिखा है
कि लक्ष्य को टुकड़ों में बांट लें। अपने लक्ष्य को किस में बांटना है? टुकड़ों में। जैसे मान लो हमें कोई भी टारगेट पहुंचना है, अचीवमेंट करना है, तो हम ऐसा नहीं है किसी डायरेक्ट उस टारगेट पहुंच जाएंगे। जैसे आपसे हम कह दें, सपोज दैट कि आपको 1000 वर्ड मीनिंग लिखनी है, 1000 वर्ड मीनिंग आपको लिखनी है 15 दिन के अंदर, ठीक है? तो आप क्या आप इनको लिख पाओगे? पर अगर आप सोचोगे कि मुझे 15 वर्ड मीनिंग लिखनी है, तो लिखने को आप लिख सकते हैं, को अच्छे से लिखेंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि 15,000 बहुत सारी होती, कैसे लिखेंगे, 15 दिन का टाइम है, हम पे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है, इस टारगेट को टुकड़ों में बांटो कि मुझे 50 वर्ड मीनिंग पर डे लिखनी है, ठीक है? अब 100% आप है कि ये 1000 वर्ड में लिख भी लेंगे और उनको मतलब याद भी कर लेंगे, ठीक? इसी प्रकार जैसे मान लो हम किसी भी रास्ते से जब हम बार बार जाते हैं, तो वो आपको जो रास्ता होता है वो शॉर्ट लगता है। कैसे लगता है? शॉर्ट। लेकिन वही जब हम रास्ता कभी अचानक पहली बार जब गए होते हैं, तो वही रास्ता स्टार्टिंग में बहुत लंबा लगता होगा। ऐसा क्यों? आपने अनुभव किया होगा। जैसे कि मान लो हम अपने घर से कभी भी निकलते हैं, अपने घर से मान लो यहाँ से यहाँ तक निकले, ठीक? ये मेरा घर है और यहाँ तक मुझे पहुँचने का स्थान है। तो पहली बार गए होंगे तो आपको ये रास्ता बहुत बड़ा लगा होगा। कैसा लगा होगा? बड़ा। लेकिन जब इसी रास्ते को जब हम लगातार रिपीट किया होगा, तो ये रास्ता मेरा कैसा हो गया होगा? शॉर्ट। ऐसा तो नहीं दूरी कम हो गई होगी, लेकिन नहीं है। ये आपको साइकोलॉजिकल ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान इस रास्ते से हम पहली बार जो गए होंगे, बहुत बार जब यहाँ पे जल्दी पहुँचते हैं, जब ये लगता है कि टाइम मेरा यहाँ पे, हम तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, तो तुमको पता नहीं क्यों लगता है कि ये इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पे चलते हैं, तो हमको पता है कि इसके बाद में ये गांव पड़ेगा, ठीक? इसके बाद ये वाला गांव पड़ेगा, इसके बाद ये वाला गांव पड़ेगा। यानी कि हमको यहाँ से पहुँचने तक, यहाँ तक हमको अपने स्टेप पता है कि इसके बाद ये गांव, इसके बाद ये गांव, इसके बाद ये गांव, और यहाँ पे मेरा ऑफिस होगा। तो हमको ये दूरी कम लगेगी। लेकिन इसी दूरी को तय करने वाले एक थर्ड पर्सन जब पहली बार आएगा, तो वो कहेगा, यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ पूछेगा, यहाँ तब यहाँ पहुँचेगा, कहेगा कितना दूर तुम्हारा ऑफिस है, बहुत जहाँ दूर ऑफिस है। तो जब यही व्यक्ति बार बार इसको जब जाएगा, तो उसको अपने ये टुकड़ों में जो ये रास्ता है, ये इसको याद हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि वो कितने टुकड़ों में आता है, उसको पहुंचना है। तो यही सेम टू सेम इसमें भी, अपने सफलता में भी यही लगता है कि अपने जो जो टारगेट होता है उसको भी टुकड़ों में बांट लो, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंट में, अपने जो लक्ष्य को टुकड़ों में जरूर बांट लें, ठीक है? और इसके बाद फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, उस पर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर प्रोसेस नहीं करेंगे, हमने सोच रखा कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है और हम प्रोसेस कर नहीं रहे, तो भी ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है कि अगर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, ठीक? प्रोसेस करते रहिए, आपको 100% है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। जब प्रोसेस अगर करेंगे तो आपको जो वहाँ तक पहुँचना है बहुत आसानी से और कम टाइम में आप जल्दी से पहुँच जाओगे, ठीक? फिर आपको कहाँ तक फिर लिखा है, लक्ष्य एक बार सेट कर लें। अपनी हमने पहले बता दिया कि अपने क्षमता के हिसाब से अपने लक्ष्य को फिक्स कर लें, टारगेट को बदले ना, ठीक? फिर नीचे लिखा है, सफल होने से कई गुना कठिन है जीवन खुश होकर जीना। मान लो हमने टारगेट कोई फिक्स किया, अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये आता है, मान लो हमने कोई एक टारगेट फिक्स किया है और वो टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ, वो टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ, तो क्या करोगे? तो आपको जैसे कि एग्जाम्पल रूप में समझा रहे हैं, जैसे मान लो आपको क्रिकेटर बनना है। क्या बनना है? क्रिकेटर। और क्रिकेटर बनने के लिए टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। टीम जो वहाँ पे जाती है वो 15 लोगों जाती है या फिर 16 लोगों जाती है टीम वहाँ पे, ठीक है? और खेलेंगे कितने लोग? 11 लोग। 130 करोड़ की जनता में वहाँ पे सिर्फ 11 प्लेयर खेलेंगे। वहाँ पे कितने खेलेंगे? 11 प्लेयर। 11 प्लेयर वहाँ जब खेलेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे जैसे आप कोई चीज़ क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर सफल नहीं हुए तो क्या करोगे? अगर सफल नहीं हुए तो क्या? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 11 लोगों को सिलेक्शन होना है, तो समझ सकते हो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कम है कि नहीं? तो कम से कम आपको ये भी एक माइंड में अलग से साइड से सोचना पड़ेगा, अगर सफल नहीं हुए तो क्या करेंगे? तो अगर सफल नहीं हुए तो क्या मतलब जीवन जीना छोड़ देंगे क्या? जीवन जीने से तो ज़्यादा नहीं है कि सफल होना एक अलग बात है, अगर हुए अच्छी बात, नहीं हुए तो और अच्छी बात।
तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में आपको एक साइड से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं हुए तो क्या करें। ठीक है, तो ये जो बात लिखी है कि सफल होना ही सब कुछ नहीं है, अपने आप को जीवन को अगर अच्छे से खुशी से होकर अगर हम जी लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा सफल ही उस व्यक्ति को माना जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने आप को इतना जी पा रहा है, इतने खुश होकर। तो इन्हीं बातों से हम अपनी बातों से विदा लेते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।